पर हमले को लेकर के एफबीआई का बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप की हत्या की कोशिश की गई थी, एफबीआई की तरफ से कहा गया। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था जब वो संबोधित कर रहे थे। देखिए उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे दूर से निशाना लगाया गया, शूट किया गया और गोली इनके कान के नीचे लगी, खून भी निकलने लगा था। अब ट्रंप पर हमले को लेकर के एफबीआई का बयान सामने आया है कि इनकी हत्या की साजिश रची गई थी। चीख पुकार मच गई हर तरफ। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पे इस तरीके से हमला हुआ और ट्रंप से नफरत का दावा किया गया है। रिपब्लिकन पार्टी से भी नफरत है। हमलावर थॉमस मैथ्यू का जो बयान है वो जान लीजिए आप। सेमी ऑटोमेटिक राइफल इसके हाथ में थी। ट्रंप पर किस तरीके से हमला हुआ है, हमले के पीछे क्या दावे किए जा रहे हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी गोली थी, कितने एमएम की गोली ट्रंप को लगी है, वो सारी डिटेल्स इस वक्त आपके सामने है। मारक क्षमता अगर इसकी बात करें, जिस हथियार से मारा गया है 550 मीटर है। इतने खड़े दूर किसी भी टारगेट को ये हिट कर सकता है। 45 राउंड प्रति मिनट इससे फायरिंग हो सकती है। जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया ट्रंप को शूट करने के लिए 1994 से 2004 यूएस में इसे प्रतिबंध कर दिया गया था। हल्के वजन वाला ये राइफल है, इसी से मारा गया ट्रंप को। ट्रंप पर हमले के बाद लौटे बाइडेन, व्हाइट हाउस लौटे हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन। यह खबर भी इस वक्त सामने आ रही है। देखिए अमेरिका में हिंसा की कोई जगह नहीं है। जो बाइडेन ने साफ ये कह दिया है कि किसी पे भी इस तरीके के हमले होते हैं उसका स्वागत अमेरिका में नहीं होता है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप से बात भी करेंगे जो बाइडेन। राष्ट्रपति बाइडेन इस हमले की निंदा करनी चाहिए, ये भी बड़ा बयान इन्होंने दिया है। ट्रंप पे जो हमला हुआ था, ट्रंप पर हमले के बाद व्हाइट हाउस लौट चुके हैं जो बाइडेन। और देखिए रैली के बाद न्यू जर्सी पहुंचे हैं ट्रंप, ये खबर सामने आ रही है। गोलीबारी के बाद ट्रंप की पहली तस्वीर भी सामने आई। आज न्यू जर्सी में ही रुकेंगे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर जो जानलेवा हमला हुआ, न्यू जर्सी वो पहुंच चुके हैं। वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन पे एक हमला हुआ था जब ये एक स्पीच दे रहे थे। न्यू जर्सी पहुंच चुके हैं फिलहाल। गोलीबारी के बाद ट्रंप की पहली तस्वीर भी सामने आई है और आज न्यू जर्सी में ही रुकेंगे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में जिस तरीके से पूर्व राष्ट्रपति को निशाना बनाया गया, एफबीआई की तरफ से बयान भी दिया गया कि हत्या की साजिश रची गई थी। तो डोनाल्ड ट्रंप पर जहां हमला हुआ वहां मौजूद एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हो रहा है इस वक्त और इस वीडियो में वो ये कह रहा है कि उस आदमी के हाथ में राइफल है। तो डोनाल्ड ट्रंप पे जिस शख्स ने हमला किया था उस शख्स के हाथ में एक राइफल है। जी न्यूज के पास चश्मे का वीडियो है और ये 4 तस्वीर अब आपके सामने। 4 तस्वीरों में ट्रंप पर हुए हमले को जरा समझिए आप। देखिए गोली ट्रंप को छू करके निकल गई, बाल बाल बचे हैं। इस बीच सुरक्षा बलों ने हमलावरों को मार गिराया। जो बाइडेन ने बयान जारी कर कहा कि हिंसा के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इन पर हमला हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जानलेवा हमले के बाद ट्रंप का ईमेल, समर्थकों को ईमेल में ट्रंप की हुंकार। अपने समर्थकों को ईमेल भेजा इन्होंने और इस ईमेल में ट्रंप ने लिखा है कि मैं कभी आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। जानलेवा हमले के बाद ट्रंप की तरफ से ये ईमेल लिखी गई अपने समर्थकों को और उन्होंने कहा कि मैं कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। ये फायरिंग के वक्त का वीडियो आपके सामने है जब शूट किया गया ट्रंप को और अपने ऊपर फायरिंग के बाद ट्रंप का ईमेल अपने समर्थकों को कि वो आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। और ट्रंप पर फायरिंग पर बहुत बड़ी खबर इस वक्त जी न्यूज के पास हमलावर का वीडियो है। ट्रंप पर फायरिंग करने वाला जो हमलावर है, जो शख्स है, उसका वीडियो हमारे पास है। हमलावर का नाम थॉमस मैथ्यू क्रूक्स है। तो ये वीडियो इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। हमारे पास ये वीडियो है जी न्यूज के पास हमलावर का वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां इसी शख्स ने ट्रंप के ऊपर फायरिंग की थी 550 मीटर से। जिस वेपन का इसने इस्तेमाल किया है फायरिंग के लिए, वो शूट किसी भी टारगेट को कर सकता है 550 मीटर की दूरी से। और ये देखिए, ये वो शख्स है, ये वो हमलावर है थॉमस मैथ्यू, ट्रंप पर फायरिंग करने वाला शख्स, जिसका वीडियो हमारे पास यानी कि जी न्यूज के पास है, जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं हम। तो ट्रंप पर गोलीबारी से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सीक्रेट सर्विस के प्रमुख तलब किए गए हैं। जो गोलीबारी हुई है, सीक्रेट सर्विस के प्रमुख को तलब कर दिया गया। अमेरिकी प्रतिनिधि
सभा में 22 जुलाई को पेशी होगी। FBI ऑफिसर भी प्रतिनिधि सभा में तलब होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां सीक्रेट सर्विस के प्रमुख तलब किए गए। तो ट्रंप पर गोलीबारी से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ट्रंप पर जिस तरीके से जानलेवा हमला किया गया, उसके बाद अमेरिका में लगातार बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। लगातार चाहे जो बाइडेन हो राष्ट्रपति, डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की निंदा कर रहे हैं और इसके अलावा सख्त उन्होंने कहा है कि इस तरीके की हिंसा की जगह अमेरिका में नहीं है। तो ट्रंप पर हमले को लेकर के एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ट्रंप की बेटी इवांका का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट, सीक्रेट सर्विस का धन्यवाद। इवांका की तरफ से ये कहा गया, पिता की जान बचाने के लिए शुक्रिया कहा उन्होंने सीक्रेट सर्विसेज को। ये वो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पोस्ट ट्रंप की बेटी इवांका का, जो एक्स पर इन्होंने पोस्ट किया है और शुक्रिया अदा किया है सीक्रेट सर्विस का। ये पोस्ट इस वक्त आपके सामने उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उनके पिता के ऊपर हमला हुआ था और लोगों के प्यार, उनके प्रार्थनाओं और दुआओं के लिए शुक्रिया हूं, और जिस तरीके से मारने की कोशिश उनके पिता को की गई है, सीक्रेट सर्विस की जो भूमिका रही है, तुरंत इन्होंने एक्शन लिया है और ट्रंप को सुरक्षित यहां से निकाल करके लेकर गए, वो उसके लिए शुक्रिया अदा किया। तो अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये पूरा हमला हुआ है। देखिए, ट्रंप यहां स्पीच दे रहे थे, शूटर ठीक पीछे से इन पर हमला करता है और सीक्रेट सर्विस, क्योंकि स्पीच दे रहे थे, लोगों की भीड़ यहां पे बहुत ज्यादा थी, तादाद थी लोगों की, लोग इन्हें सुनने के लिए पहुंचे हुए थे और सीक्रेट सर्विस की तरफ से बिना देरी किए हुए तुरंत वापस शूट किया गया, जवाब दिया गया। लेकिन ट्रंप जब यहां पर लोगों को संबोधित कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे, इसी तरीके से ट्रंप यहां मौजूद थे। खुले आसमान के नीचे यहां पर एक पोडियम लगा हुआ था, ट्रंप मौजूद थे उस पोडियम पर, मंच पर, और स्पीच दे रहे थे। लोग यहां पर थे और पीछे से कभी गोली चल जाती है। एक और बड़ी खबर, मौके से यार असॉल्ट राइफल मिली है, हमले वाली जगह से मिली है ये राइफल, ये जानकारी सामने आ रही है कि यार असॉल्ट राइफल मिली है और इसी से शूट किया गया था। हमले वाली जगह से ये राइफल मिली है। एक शख्स जो वहां पर मौजूद था, जो जी न्यूज ने उस शख्स के वीडियो को भी दिखाया था आपको, वो कहता नजर आया कि उस शख्स के हाथ में राइफल है, सेमी ऑटोमेटिक राइफल, जिससे ट्रंप पर हमला किया गया था। तो ट्रंप पर हमले को लेकर के कमला हैरिस का भी पोस्ट सामने आया। मैं राहत महसूस कर रही हूं कि उन्हें गंभीर चोट नहीं आई है। ट्रंप के परिवार और घायलों के लिए प्रार्थना। तुरंत कार्रवाई के लिए सीक्रेट सर्विस का भी आभार इन्होंने जताया है और साथ ही उन्होंने कहा, अमेरिका में हिंसा की कोई जगह नहीं है। कमला हैरिस की तरफ से ये कहा गया है, सभी को हमले की निंदा करनी चाहिए, आलोचना करनी चाहिए, ये सुनिश्चित करें कि और हिंसा न हो। तो ट्रंप परिवार और घायलों के लिए प्रार्थना करती हूं मैं, क्योंकि लोग वहां पर थे, भगदड़ की स्थिति हो गई, अफरा तफरी मच जाती है अगर एकाएक इस तरीके से अटैक किसी के ऊपर होता है। पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के, उनके ऊपर इस तरीके से जानलेवा हमला हुआ है, बाल बाल बचे हैं वो, गोली उनके कान के नीचे लगी, खून भी बहने लगा। कुछ भी हो सकता था आज। ट्रंप पर हमले को लेकर के कमला हैरिस का ये पोस्ट सामने आया कि मैं राहत महसूस कर रही हूं कि उन्हें गंभीर चोट नहीं आई है। ट्रंप के परिवार और घायलों के लिए प्रार्थना कर रही हूं। तुरंत कार्रवाई के लिए भी सीक्रेट सर्विस का आभार इन्होंने जताया। जो वहां पर सीक्रेट सर्विस के ऑफिशियल्स मौजूद थे, उन्होंने बिना देरी किए तुरंत एक्शन लिया, फायरिंग शुरू कर दी और अमेरिका में हिंसा की कोई जगह नहीं है। कमला हैरिस की तरफ से भी ये बात कही गई है और जो बाइडेन की तरफ से, राष्ट्रपति की तरफ से भी ये बात कही गई थी कि हिंसा की अमेरिका में कोई जगह नहीं है। और अब आपको कुछ डिटेल्स दिखा देते हैं। ट्रंप पर जानलेवा जो हमला हुआ है, जो बाइडेन राष्ट्रपति की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया है। ट्रंप पर जानलेवा हमले की डिटेल्स आपके सामने हैं। ट्रंप की हत्या की कोशिश हुई है क्या? सबसे बड़ा सवाल यही है। इन्हें जान से मारने की ये कोशिश थी जो सफल नहीं हो पाई। पेंसिल्वेनिया के बटलर में ये हमला हुआ है ट्रंप के ऊपर। ये कब हुआ? शाम 6:55 पर स्थानीय समय के मुताबिक। और कैसे? यानी कि दाहिने कान को छू करके गोली निकल गई। जब वो स्पीच दे रहे थे, पीछे से गोली उनको मारी जाती है और दाहिने कान को छू करके गोली निकल गई। मौके पर मारा गया हमलावर, जो हमलावर था उसे तुरंत सीक्रेट सर्विस के ऑफिशियल्स की तरफ से मार गिराया गया मौके पर ही।
जी